हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम जो है शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की क्लास हम शुरू करेंगे। लीनियर अलजेब्रा के बाद हम करेंगे रियल एनालिसिस, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्स का सिलेबस तो जैसे हमने कर ही लिया है कंप्लीट रिवाइज। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर लीनियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रियल कर लेंगे। तीनों कंप्लीट करने के बाद ही हम क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आसानी रहेगी। एक बार सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाएगा ना, फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से हम फटाफट लीनियर और रियल यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम तक हमारी डेली प्रैक्टिस ही चलेगी। ठीक है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं लीनियर अलजेब्रा आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा लेंथी सिलेबस रहेगा लीनियर अलजेब्रा का, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम दिनों में आपको जो है सारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवाया है, कोई भी मैंने यहाँ पे टॉपिक स्किप नहीं किया है। अगर मैं कुछ भी टॉपिक यहाँ पे स्किप करती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अदरवाइज हम कंप्लीट सिलेबस ही यहाँ पे करेंगे। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो अच्छे से जो हमारा सिलेबस है सारा वही कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली क्लास है लीनियर अलजेब्रा की। जिसने कॉम्प्लेक्स नहीं देखा है तो आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। पिछली 16 लेक्चर्स में जो है मैंने कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करवा दिया है। 16 लेक्चर्स हैं, 16 लेक्चर में आपका जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब लीनियर अलजेब्रा के देखते हैं कि हम टोटल कितने यहाँ पे लेक्चर लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि तीनों जो ये सब्जेक्ट हैं हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्राइसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो की हमारी क्या होती है, एन अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड बाय साइड इज कॉल्ड ए रो। तो रो हमारे पास क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है आपको पता है, लाइन और साइड बाय साइड। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी और वर्टिकल लाइन हमारी खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी लेटी हुई रेखा होती है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। तो लाइन और साइड बाय साइड इस कॉल्ड ए रो। तो ये हमारी जैसे R1 R2 R3 ये एलिमेंट है। कभी सोचो कि 3 रो है, 3 रो नहीं है, जैसे आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3। तो ये हमारी क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, रो है। ठीक है, चलिए कॉलम हमारे पास क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन में होते हैं इस टाइप से होते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, वन अबोव द अदर इज कॉल्ड ए कॉलम। ये हमारे कॉलम होते हैं। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, जैसे 1 2 4 5। ये देखो, अब इसमें हमारी 2 रो हैं। एक रो ये है हॉरिजॉन्टल वाली जो रो होती है, एक ये और एक ये हमारी क्या है R1 और ये हमारी है R2। और कॉलम जो वर्टिकल यानी कि 1 और 4, ये हमारा C1 और ये हमारा क्या होता है, C2। ठीक है, तो हमारा रो और कॉलम। व्हाट इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन रोज एंड कॉलम्स टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है, या तो रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो हमारी होती है। ठीक है, बाकी टाइप्स हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इन जनरल वो कैसी फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम, जिसमें m रो होती हैं और n कॉलम होती हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से। ठीक है, और हम बोलते हैं उसको दिस इज अ मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमारे पास ये है 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। R यानी कि 4 इसमें रो हैं, 3 यानी कि कॉलम कितने हैं, 3 है। तो 4 रो 1 2 3 और 4 ये रो हो गई, और 1 2 और 3 हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो 4 क्रॉस 3 की हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जनरली ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC से हम डिनोट करते हैं, एंड एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर्स ABC से। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज डबल सफिक्स फ्रॉम इन दिस। तो इसको हम ऐसे डबल सफिक्स में लिखते हैं जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। A इज इक्वल टू AIJ, और ये वाली ब्रैकेट रहेगी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो I डिनोट द रो और J डिनोट द कॉलम। I किसको डिनोट करती है, रो को, और J किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। सो
ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म कैन और रिटर्न एज। तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं जिसमें हमारी एम रोज हैं और एन क्या है, कॉलम है, A11 A12 A1n। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसका मतलब फर्स्ट रो है और nth कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये होती है। बाय अबव रिप्रेजेंटेशन इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स हैज़ इट्स ओन एड्रेस। तो हर एक मैट्रिक्स का अपना क्या होता है, एक एड्रेस होता है हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट का। ठीक है, अब मान लो ये 5 है, 5 का एड्रेस हमसे कोई पूछे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये है हमारे पास ए, ये है हमारी सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो यानी कि A22 पे है ये 5। ठीक है, तो इसका घर कौन सा है, 2 पोजीशन पर। ठीक है, A22 आ गया। तो ऐसे इसका क्या होता है, एड्रेस हमारा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी मस्ट राइट ए मैट्रिक्स रो वाइज ऑलवेज। तो हमें क्या करना है, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें मैट्रिक्स को हमेशा रो वाइज लिखना होता है। रो वाइज मतलब ये वाली रो, ये वाली रो, कॉलम में हम नहीं लिखते हैं, रो वाइज हम लिखेंगे तो ईजिली हमारी मैट्रिक्स समझ आ जाएगी। उसके बाद है ऑर्डर साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है या फिर साइज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज टाइम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो गया, तो इसमें क्या बोला है, जो हमारे पास ये है 1 2 3, ये यानी कि ये है हमारी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये हमारा 3 कॉलम, तो ये कितने 2x3 की मैट्रिक्स है। तो इसका साइज कितना है 2x3, यानी कि सो ए मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n हैव mn एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6 एलिमेंट इसके अंदर है। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, और साइज क्या रहेगा 2x3। साइज का मतलब है कितने इसमें रो हैं और कितने इसमें कॉलम है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू ए नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में है ये, जिसमें नंबर ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, रो और कॉलम का सेम रहता है। ठीक है, तो अब ये 3x3 के मैट्रिक्स है, इसमें 3 हमारी कॉलम है और 3 हमारे क्या है, रोज हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आ गया समझ में। उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जाइए, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स के जो भी कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और लीनियर अलजेब्रा के अगर आपको चाहिए तो जो क्लास वाइज टॉपिक क्लास वाइज हमारे चल रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, और कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट भी आपको मिल जाएंगे। लगभग 422 पेजेस हैं लीनियर अलजेब्रा के। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के भी लगभग 100 के आसपास पेजेस हैं, मतलब 100 के आसपास कॉम्प्लेक्स का सिलेबस रहेगा और लीनियर अलजेब्रा का 400 के आसपास हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये कंप्लीट अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ यही नोट्स आपको सेम टू सेम एज इट इज़ मिलेंगे। ठीक है, लीनियर के जो आज वाली क्लास में आप देख रहे हैं कैसे हैं, और कॉम्प्लेक्स के आपने पढ़ लिए हैं वो कैसे हैं, सेम टू सेम आपको वही मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, पेड वो रहेंगे, और बहुत ही कम प्राइस आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोग अच्छे से नेट की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वीडियोस आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी। जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये तीनों जो टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं करवा दूंगी प्रीवियस पेपर की। लेकिन हाँ, जो बस ये है ना कि इनके नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने पेड रखे हैं, लेकिन बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, आप लोग ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं 8295477631। ठीक है, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, और इस पर मैसेज करके आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, जिस भी क्लास का चाहिए, कॉम्प्लेक्स के जो भी टॉपिक का पीडीएफ आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और लीनियर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा। और प्राइस आप यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या रहेगा। ठीक है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो बच्चे मतलब कोर्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो कोर्स का तो बहुत ही हाई प्राइस रहता है, और कोई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अपनी कंडीशंस की वजह से कोर्स नहीं ले पाते हैं नेट का, तो ये 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ। और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस 2024 तक जितने भी हमारे हुए 10 साल के तो मैं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगी, और उससे ज़्यादा के मिल गए तो वो भी करवाऊंगी। तो अच्छे से तीनों चैप्टर्स आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे, और इनके जो ये जो पीडीएफ है वो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही
कर लेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मस्ट बी सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस वाले एलिमेंट को हमने ऐड करना है और उसी में वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए एग्जांपल से आपको बताती हूँ, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है इसका, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। 2x3 की ये मैट्रिक्स है, 2x3 की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसको ऐड करना है तो और सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा और सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ऐसे ऑर्डर में ही ऐड होंगे, आगे पीछे हम इसको ऐड नहीं करेंगे। सेम सब्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट में से, माइनस सेकंड में से और थर्ड में से, तो ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नोट में क्या बोला है, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट साइज कांट बी एडिड और सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट साइज की मैट्रिक्स को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होती है, मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव होती है, यानी कि a+b करो या b+a करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, a, b और c, तीनों का जो है आगे पीछे हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। एसोसिएटिव में मान लो b और c ऐड करके फिर a ऐड कर दिया, और या फिर a और b को ऐड करके फिर c ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज चल रही हैं हमारी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास क्या बोला है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोला है इसने, नंबर ऑफ कॉलम, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो क्या होनी चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखिए A2x3 की मैट्रिक्स है, B3x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाली का कॉलम और सेकंड वाली का रो अगर सेम है तो हम ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर क्या बचेगा, 2x2, तो जो मैट्रिक्स उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है और 2x2 की क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ठीक है। तो रो स्टार्टिंग वाली का कॉलम देखना है और दूसरी वाली का क्या देखना है, रो देखना है, तो उनको सेम है तो कट आउट कर देंगे, जो बच गया उतने ऑर्डर की हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। और इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, अब ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, सेकंड की मल्टीप्लाई और थर्ड की मल्टीप्लाई और फिर ऐड करेंगे, मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल की मल्टीप्लाई वर्टिकल से करेंगे, ठीक है। और फिर उनको क्या करते रहेंगे, हम ऐड करते रहेंगे, फिर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। पता चल गया मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैलकुलेटेड इन रो बाय कॉलम वे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की हम कैसे कैलकुलेटेड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, रो बाय कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, ए बी सी आर कॉन्फॉर्मल मैट्रिक्स, कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रोज ऑफ सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। तो क्या कहती है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए के साथ करो या ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, सेम रिजल्ट रहेगा। मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्यूट एसोसिएटिव होती है। 3 मैट्रिक्स हमने ले ली तो एसोसिएटिव होती है मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद है एडिशन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या कहता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी, लास्ट वाली दोनों को ऐड कर देंगे और फर्स्ट वाली के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। या इसको हम कैसे खोल लेंगे, ए बी प्लस में ए सी, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी, स्टार्टिंग वाली 2 को ऐड कर ले और थर्ड वाली से मल्टीप्लाई कर दे और उसको ओपन करेंगे तो ए सी प्लस में बी सी, तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। उसके बाद हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उनको इक्वल कब कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम साइज, यानी कि सेम ऑर्डर उसका होना चाहिए। तो देखिए 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी,
तो इसको इक्वालिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, सेम ऑर्डर है तो सबसे पहले चेक करो, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2x2 की है और ये भी 2x2 की है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेम, सेकंड सेकंड के इक्वल और थर्ड थर्ड के इक्वल और ये फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल। तो ये ऐसे रहेगा, ए इज इक्वल टू बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल भी ये गिवन है, इसमें है हमारा साइज चेंज हो गया, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसमें हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो बी और ए भी दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर तीन मैट्रिक्स हैं, ए और बी आपस में बराबर हैं, बी और सी आपस में बराबर, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ए और सी भी क्या है, इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है इक्वल मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ क्या होती है, एक ही रो होती है, सिंगल रो, वो हमारी रो मैट्रिक्स। जिसमें कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, वो हमारी क्या होती है, सिंगल कॉलम यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें एम और एन बराबर नहीं होते, जिस यानी कि ऑर्डर सेम नहीं होता, रो अलग होती है और कॉलम अलग होता है, वो हमारी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एवरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हर एक रो और कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि देखो ऑर्डर इसमें सेम नहीं है ना इसमें सेम है, तो ये कैसे मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, साइज इसमें सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो, साइज सेम हो। ठीक है, वो हम बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं, अपर और लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके बिलो डायगोनल क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर वाली मैट्रिक्स ट्रायंगल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली जैसे ये ट्रायंगल बन गया ना, और अपर वाली ट्रायंगल में जो अपर ट्रायंगुलर बनेगा उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। कई बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि जीरो कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब अपर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी नीचे वाली एंट्रीज जीरो हमारी होती हैं। ठीक है, शॉर्ट नोटेशन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दिस, ये है हमारे पास आई ग्रेटर देन जे। जब यहाँ पे हमारे पास जो रो है कॉलम से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो हमारे क्या बनते हैं, वो एलिमेंट जीरो बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोटेशन हमारी ये है। तो अपर ट्रायंगुलर समझ आ गया। दूसरी मैट्रिक्स हमारी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अबव डायगोनल आर जीरो, और अपर में बिलो डायगोनल्स आर जीरो। शॉर्ट नोटेशन वही है, जब आई क्या होगा, लेस देन जे होगा तो वैल्यू जीरो रहेगी, अदरवाइज वो बाकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ डायगोनल आइदर एंट्रीज आर जीरो। ऑफ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बीच वाले जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ऑफ डायगोनल का मतलब डायगोनल जो नहीं है वो एंट्री सारी क्या है, जीरो है, ऊपर नीचे की एंट्री जीरो, बीच वाली लाइन जो बनेगी वो बनेगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू डायग 2 1 और 0। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जिसमें जो मैट्रिक्स डायगोनल होती हैं और उसके एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स विद इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारी होती है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 सेम होंगे, यानी कि वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम 1 हो, 1 के अलावा ना होनी चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो किसी भी साइज की हमारी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ बी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब बी का ट्रांसपोज बी के साथ मल्टीप्लाई करें, और या फिर बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज के साथ करें, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आए, आइडेंटिटी आए, तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने कर दिया, ट्रांसपोज सबको आता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम हमारी रो में चेंज हो जाती है, तो इसको हमने चेंज कर दिया, ये बी ट्रांसपोज बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, वही रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ट्रांसपोज होती है। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसपोज टी लगाते हैं, तो ए
ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 2, यानी कि 2x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। For an m cross n complex matrix A, the conjugate transpose of A is obtained by taking complex conjugate of each element and then taking transpose of a matrix conjugate. Transpose of A is denoted by A star और AH, और या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, यानी कि A का कंजुगेट करना है और फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज हमने करना है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स हमारी होती है। ठीक है, आगे समझ में। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हमारी इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमें ए ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है। ए स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं। ए स्टार का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको हम ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स का कंजुगेट करो, फिर उसका क्या करो, ट्रांसपोज। पहले इसका कंजुगेट करेंगे तो आयोटा को माइनस आयोटा में रिप्लेस, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो हमारी हो जाएगी ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और कंजुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसका प्रोडक्ट में हम पहले बी ट्रांसपोज आएंगे, फिर ए ट्रांसपोज पे आएंगे, फिर उसके बाद स्केलर में के ए ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंपल वही मैट्रिक्स, और कंजुगेट में भी सेम यही रिजल्ट रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्केलर की जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसका कंजुगेट करते हैं तो स्केलर का कंजुगेट बाहर आता है। ठीक है, तो वो हमारा ए ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी होती है। ठीक है, आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी हमने कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, ए ट्रांसपोज निकाला, बी ट्रांसपोज निकाला और ये कर दिया, तो दोनों क्या आए, सेम आए। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होती है। एग्जाम्पल के लिए ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ए कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के अगर इक्वल आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए के इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी। अब ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज करा, तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगी, वापस से ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इज इक्वल टू ए का मतलब ए कंजुगेट का फिर ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर आएगा, तो वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन होती है। ठीक है, इसमें देखिए प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी शायद आई है, स्क्यू सिमेट्रिक में देखो यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या आया, फॉर ऑल आई जे, तो जे की जगह अगर मैं आई रख दूँ तो इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, यानी कि जो डायगनल एंट्रीज होंगी ना, A11 A22 A33, वो डायगनल एंट्रीज यहाँ पे क्या होंगी, सेम होंगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर पहचान करनी है तो डायगनल एंट्रीज अगर सेम है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब जिसमें देखिए 1 3 4 है, तो इसके अगर इसका ट्रांसपोज 1 3 4 ही आया तो डायगनल एंट्रीज क्या है, सेम है, तो ये सिमेट्रिक की पहचान है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आएंगी वो क्या आएंगी, जीरो आएंगी, क्योंकि ये इसका ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए के इक्वल, तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, और फॉर ऑल आई जे के लिए है, अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से जीरो, इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो दिखें तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। देखो सारे डायगोनल एंट्रीज क्या है, यहाँ पे जीरो हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है, सिंपल तरीका। ठीक है, नेक्स्ट अब हर्मिशियन की पहचान क्या थी, ट्रांसपोज का कंजुगेट इक्वल होता है, तो ट्रांसपोज के लिए तो ट्रांसपोज करेंगे और कंजुगेट करेंगे और ट्रांसपोज तो बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मतलब है अगर आई इज इक्वल टू जे है तो यहाँ से ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का
कंजुगेट। तो यहाँ से हमारे पास ए आया है, हमने ले लिया ए प्लस आयोटा बी, तो ये हमारा हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें भी बी इज इक्वल टू 0 आया। तो दैट मीन्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। बाकी मैट्रिक्स में इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। अब जैसे ये बी मैट्रिक्स हमने ली है, तो इसमें हमारे पास 1 0 2 डायगोनल एंट्रीज पे सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज पे कैसे नंबर है, रियल है। बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, उसके इमेजिनरी हैं। तो बी हमने लिया, इसका कंजुगेट हमने कर दिया, फिर उस कंजुगेट का इस मैट्रिक्स का फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल दिया। ये हो गया, ये हो गया बी स्टार, और ये वापस से बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये बात आपको याद रखना है। कहीं पर भी ये आ जाए कि सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो आपको याद रखना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन सेम जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वैसे ही ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना स्क्यू हर्मिशियन में, वो सारी कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। ये अभी हमने यहाँ पे देखो प्रूव किया है। कैसी होंगी सारी, इसमें रियल पार्ट 0 हो जाएगा और कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगी। इसका मतलब और ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर 0 होंगी। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स ले ली, ए ट्रांसपोज, इसका कंजुगेट हमने कर दिया, कंजुगेट करने के बाद फिर इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज हमने कर दिया और माइनस साइन बाहर ले लिया। तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल। और डायगोनल एंट्रीज क्या है इसकी, प्योरली इमेजिनरी है या फिर सारी 0 होंगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ये ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार, ये ऑर्थोगोनल की तरह है। ठीक है, ऑर्थोगोनल में क्या था, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के इक्वल था, और इसमें ए स्टार ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, ये इस तरीके से ऑर्थोगोनल तो बनी है जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज था सिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन से, और ये भी हर्मिशियन के कॉम्बिनेशन से बने। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यूनिटरी में स्टार आएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। उसके बाद है नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स है, हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज, और ए से मल्टीप्लाई, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल मैट्रिक्स होती है। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये हमारी कैसी होगी, नॉर्मल मैट्रिक्स। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी होती हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, और हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स भी कैसी होती हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स हमारी होती हैं। देखिए, अब ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और इनकी आपस में मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसी हो गई, ये एसोसिएटिव। ठीक है, तो हैंस ए इज कैसी, नॉर्मल मैट्रिक्स हो गई, दोनों क्या आ गई, बराबर हमारी आ गई है। उसके बाद है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, अगर उसी मैट्रिक्स का दोबारा मल्टीप्लाई कर दे और वही सेम मैट्रिक्स हमारी आ जाए तो वो आइडम्पोटेंट होता है। आइडम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसी होगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इज इक्वल टू 0 एंड ए की पावर के -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो के होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ ए हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर हमने निकाल दिया। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने पर ये मैट्रिक्स क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, निलपोटेंट हो गई, जहाँ पर 2 इसका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, जिस भी नंबर पर वो मैट्रिक्स हमें 0 दे देगी, मतलब जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करें और वो हमें 0 मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स निलपोटेंट होगी, और उसका इंडेक्स जिस भी पावर पर 0 आया है वो उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो वो ए, मान लो ए कोई भी मैंने इस टाइप से मैट्रिक्स ले ली और उसकी 3 बार गुना करने पर वो 0 हमें मिली, तो 3 उसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, निलपोटेंट हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारी होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हमारी जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, ए के इक्वल। इन्वोल्यूटरी और आइडम्पोटेंट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आइडम्पोटेंट तो कहती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इनवोल्यूटरी कहती है, सॉरी, आइडम्पोटेंट कहती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और
इन्वोल्यूटरी कहती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने देखो ये रही कहाँ आइडम्पोटेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हाँ ये आइडम्पोटेंट है और ये इन्वोल्यूटरी में आइडेंटिटी आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवोल्यूटरी, ठीक है, इनवोल्यूटरी यानी कि आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1, इसके आपस में ये ए स्क्वायर मैं निकाल रही हूँ, मल्टीप्लाई करो देखो आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता, ये आएगा 1 0 0, फिर उसके बाद है 0 माइनस 1 माइनस ये 0 हो गया, फिर सेकंड करेंगे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 आ गया 0 और ये हो गया 1, फिर ये 0 0 0 0, फिर ये 0 0 0, फिर ये 0 0 1, तो ये हमारी आइडेंटिटी। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइडम पोटेंट में तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इनवोल्यूटरी आइडेंटिटी यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको ठीक कर लेना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कई बार ये मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस, देखिए अब let a is equal to 1 3 4 minus 3, a find a non-zero column vector u such that a is equal to 3u। तो नॉन जीरो कॉलम वेक्टर u हमें फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब 1 4 3 माइनस 3, u हमारे पास क्या है x और y है, इज इक्वल टू 3 हमारे पास है ये x और y, तो इसको करना है वही इक्वालिटी मैट्रिक्स से हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन x प्लस में 3y, और ये बन जाएगा 4x माइनस में 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x और 3y के इक्वल, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x, तो यानी कि हो जाएगा x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x, और y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/3x, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम y वाली निकाल लेंगे, तो फिर वहाँ से हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। डिस्क्राइब ऑल सच वेक्टर्स, तो x और y की फॉर्म में सारे वेक्टर्स हम निकाल देंगे, अगर हम x को k मान लें तो वहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, इजी है, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए क्यूब है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ये ए क्यूब हमारे पास गिवन है, ए क्यूब हमारे पास ये गिवन है 8 0 माइनस 57 और 27, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ए हमें यहाँ पे निकालना है, जिसके अपर ट्रायंगुलर जो होंगे नॉन जीरो होंगे, बाकी नीचे बिलो ट्रायंगुलर जो बनेंगे एंट्रीज क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। तो ये आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी 2x2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, प्रूव इफ ए बी इज द फर्स्ट रो ऑफ ए, तो ये हो गया ए बी फर्स्ट रो है ए की, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड और ए हमारे पास ये गिवन है, देखो ये इस टाइप से हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 गिवन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन यहाँ पे लगा दो, ए हमारे पास ये गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी और ए, और इसके आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी माइनस बी और ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 1 के इक्वल आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस में बी ए, ये 0 हो जाएगी, और दूसरा आ जाएगा बी ए, फिर वही माइनस में ए बी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी, और लास्ट में क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारा आया है। प्रूव इफ ए बी इज द फर्स्ट रो ऑफ ए, हाँ देन ये हमने प्रूव कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। फॉर सम रियल नंबर थीटा ए और दिस, इसको भी प्रूव करना है, कर दोगे, इसका ट्रांसपोज निकाल के आइडेंटिटी के इक्वल रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हमारा आ जाएगा 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड ए 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए हुज फर्स्ट रो इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 4, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 2x2 की मैट्रिक्स हमें बतानी है,
जिसकी फर्स्ट रो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 और 4 का। ये 3 यहाँ पे रो को डिनोट करता है और 4 यहाँ पे कॉलम को। तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर लोगे आप ये फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट, ये गलती से बीच में स्क्रीनशॉट लिया गया है तो ये अवॉइड करना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड ए 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P हुज फर्स्ट 2 रोज आर मल्टीपल ऑफ U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आप लोगों के लिए हैं और अच्छे से इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालनी है। जो अगर आपने फर्स्ट वाली निकाल दी तो ये भी हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है, पहली 2 रो हैं जो मल्टीपल है U1 का और U2 का, इनका मल्टीपल रहेगी तो वहाँ से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने निकालना है, ठीक है। इजी है, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप बता, मैं करवा दूंगी, ठीक है। नहीं होगा तो चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस का, थोड़ा सा लंबा और है ये, हम जो है यहाँ तक करते हैं आज। एग्जाम्पल सारे कर लेते हैं फिर उसके बाद हम कल करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग करके आना, नहीं करके आओ इनका आंसर भी मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके आप मेरे को इनका आंसर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना। कल वाली वीडियो में मैं पहले आपको ये क्वेश्चन सारे सोल्व करवा दूंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है हमारा सब मैट्रिसेस का, ठीक है। सब मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स, थोड़ा सा मैट्रिक्स का टॉपिक ये रहता है, फिर वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज की सारी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट थी तो कुछ नया सा टॉपिक निकल के आया सब मैट्रिसेस का, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने यहाँ पे आज कवर कर ली है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, सब मैट्रिक्स से रिलेटेड, ब्लॉक मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। सारा हम यहाँ पे कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। लीनियर अलजेब्रा भी जितना जल्दी होगा ऐसे ही कॉम्प्लेक्स की तरह उसको जल्दी जल्दी फटाफट निपटा देंगे, सारे रिवीजन हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है रियल यहाँ पे शुरू करेंगे क्योंकि ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है, तीनों पेपर। तो ये क्वेश्चंस करके देख लेना, जो भी ना हो तो पूछ लेना, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अच्छे से सारी कर लेना। और आपको जो है नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहीं पे भी बता रही हूँ 8295477631। तो यहाँ से आप मेरे से लीनियर अलजेब्रा का, कॉम्प्लेक्स का, दोनों का PDF ले सकते हैं। ये पेड रहेंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ओके। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।